हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताए थे व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में डिफरेंस बताए थे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कई सारा टाइप्स था, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन। उसके बाद बताए थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एंड कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब था। नेचुरली था, आर्टिफिशियली था, नेचुरली अंडरग्राउंड, सब एरियल, सारा आपको बता के है ना ख़त्म कर दिए थे। और आपको ये बताए थे कि आप जाके कोई सा बुक से क्वेश्चन उठाइए, कोई सा बुक से कोई बनाइए क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, चाहे वो नीट का हो या बोर्ड एग्जाम के लिए हो। आज जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी का दूसरा पार्ट है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने से पहले आपको हम ए सेक्सुअल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात किया जाए तो उसमें सिर्फ वन पेरेंट भाग लेते थे। कितना पेरेंट, सिर्फ वन पेरेंट है ना। और जबकि सेक्सुअल में कितना भाग लेंगे, बाय पेरेंट है ना। तो आपको ये भी बताए थे उसमें जो है गेमेट तो बनता है, लेकिन गेमेट का फ्यूजन नहीं होता है, गेमेट का फ्यूजन नहीं होता है ना। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी नहीं होता है। लेकिन इसमें है ना, जबकि बात किया जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, है ना, गेमेट का फ्यूजन भी होगा, है ना। तो इसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्टिसिपेट होंगे, है ना। बाय पेरेंटल है तो इट इज ए, है ना। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा को दिखाते हैं, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज, मतलब इट इज ए प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट विच आर ऑब्टाइंड फ्रॉम टू पेरेंटल इंडिविजुअल, दैट इज वन आर मेल अदर आर फीमेल ऑफ सेम स्पेसिस। सेम स्पेसिस मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स एक स्पेसिस है तो उसके मेल फीमेल अलग अलग, है ना। जैसे डॉग है तो डॉग के मेल फीमेल अलग अलग, तो ये दोनों मेल फीमेल पार्टिसिपेट होंगे और न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वो रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होके, है ना, एक नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। और दोनों जो ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे वो एग्जैक्ट पेरेंट के जैसा नहीं होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होंगे, है ना। शेप, साइज, कलर में भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है, वो सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। उसके बाद लिखे हैं, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली कौन इन्वॉल्व है, गेमेट। ये गेमेट क्या होता है, गेमेट ये जब सेल है, जैसे कि एक सेल है, एक सिंगल सेल है जो इन्वॉल्व होगा, जिसके फ्यूजन से ही है ना नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। गेमेट जब फ्यूज करेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा जायगोट, जायगोट से ही फिर बनता है एम्ब्रायो। ये एक प्रोसेस चलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होंगी। फर्टिलाइजेशन के अलावा भी जायगोट बनना, एम्ब्रायो बनना, है ना, पूरा ऑर्गेनिज्म बनना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब। आप जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिग्निफिकेंस कहने का मतलब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग को पता है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है प्रोकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक वर्ड। यूकैरियोटिक कहने का मतलब है बैक्टीरिया के अलावा जितना भी ऑर्गेनिज्म है जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना। दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जेनेटिक मटेरियल दोनों पेरेंट से आते हैं और ऑफस्प्रिंग में। उसके बाद जो है देखिए, इस सिग्निफिकेंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें म्यूसिस प्रोसेस होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। म्यूसिस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के दौरान, है ना, जीन का होता है सफल एंड रिसफल। सफल रिसफल मतलब इस वर्ड से आप छोड़ो, लेकिन क्रॉसिंग ओवर को याद रख लो। ये क्रॉसिंग ओवर वर्ड याद कर लो। क्रॉसिंग ओवर मतलब है कि जेनेटिक मतलब क्रोमोजोम का एक्सचेंज होना क्रॉसिंग ओवर के दौरान, और जीन का एक्सचेंज होना, ये को जिससे जेनेटिक वेरिएशन आना। क्रॉसिंग ओवर ही मेनली जिम्मेदार है जेनेटिक वेरिएशन आने के लिए, है ना। जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यू, है ना, आज से 10 साल पहले कैसे थे, 50 साल पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, एक तरह का जेनेटिक वेरिएशन। ये जेनेटिक वेरिएशन कहाँ से आया, तो ये म्यूसिस प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। फर्टिलाइजेशन से को पहले और जायगोट बनने से पहले, तो ये मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन आर नेवर आइडेंटिकल टू आइदर द पेरेंट्स या सिबलिंग।
कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जो कि थोड़ा सा पेरेंट से अलग होंगे, उसका मेन रीजन है अलग होने का कि इसमें म्यूसिस होते हैं, म्यूसिस होने के कारण जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। इसमें एक्सेप्शन बताया गया है कि आइडेंटिकल ट्विन है, जो जुड़वा बच्चा सेम जो होता है वो थोड़ा सा मतलब उसमें जेनेटिक वेरिएशन अलग नहीं होती, दोनों बच्चा आइडेंटिकल ही लगते हैं देखने में। अच्छा, जेनेटिक वेरिएशन से क्या बेनिफिट है? जेनेटिक वेरिएशन हमको इस इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्ट करने के लिए बेटर सहायता प्रदान करते हैं, तो है ना, इसलिए एक बार ध्यान में रखना कि जेनेटिक वेरिएशन से हम लोग क्या बेनिफिट है। जेनेटिक वेरिएशन होने से कि अडेप्टिंग टू न्यू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंट कंडीशन बदलने से हम सरवाइव कर सकते हैं, है ना, तो इसी को बोला गया है जेनेटिक वेरिएशन। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर 3 भागों में, एक्चुअली ये 3 भागों में डिवाइड नहीं किया गया है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दिखाया गया है कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके लाइफ में 3 स्टेज आते हैं, है ना, 3 स्टेज है, ये इसको स्टेज से समझेंगे या 3 फेजेज आती है। 3 फेज, ये 3 फेज कौन कौन है? ये सब पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, ये है तीसरा फेज, है ना। तो पहला फेज मतलब जुवेनाइल फेज, दूसरा फेज रिप्रोडक्शन फेज, तीसरा है सेनेसेंस फेज। तो जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं, आउटलाइन बता देते हैं। जुवेनाइल फेज मतलब कि रिप्रोडक्शन फेज से पहले के फेज को जुवेनाइल बोल देता है। अब जुवेनाइल फेज एक्चुअली है क्या? हम लोग 10 साल 12 साल, है ना, 15 साल एज से पहले के जो जो एज से जो गुजरते हैं इसी एज को तो जुवेनाइल फेज बोला गया। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम अपने भी करते हैं या आप लोग भी करते हैं कि जो 12 साल 15 साल से आप जिस अवस्था से गुजरे हैं उस अवस्था को बोले हैं यहाँ पे जुवेनाइल फेज। 15 साल के बाद की अवस्था की यानी 14 साल 15 साल के बाद की अवस्था को बोला गया है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज। सेनेसेंस फेज मतलब 40 साल 50 साल की जो एज आ गया उसी एज को बोला गया है सेनेसेंस फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा, सेनेसेंस फेज के दौरान ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने योग्य नहीं होता है, जुवेनाइल फेज के दौरान कि अपने मतलब इस फेज में भी रिप्रोडक्शन करने योग्य नहीं होता है ना। तो ये देखते हैं और फिर से देखते हैं थोड़ा सा। पता है ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू, है ना, रीच द सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने से पहले वो मेच्योर होते हैं, उसी फेज को अपने आप को प्रिपेयर करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, उसी को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। प्लांट में इसी फेज को बोला गया है वेजिटेटिव फेज, है ना। फेज वेरिएबल ड्यूरेशन, ये फेज आप किसी में हम लोग में 10 साल का 8 साल का है, किसी में 5 साल का भी हो सकता है, 10 दिन का लिए भी हो सकता है ना। तो उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज मतलब ये है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने योग्य हो चुका है, अब रिप्रोड्यूस करके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, है ना, तो उसी को बोला गया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फेज के दौरान 3 इवेंट होते हैं। पहला है कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए आपको क्या बताए थे कि गैमेट अगर फ्यूज करेगा, मेल फीमेल अगर फ्यूज करेगा तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस के बाद जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रायो। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन में से गेमेट बनना, गेमेट का ट्रांसफर होना। फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन बन जाना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब वही जाइगोट बन जाना, जाइगोट से फिर एम्ब्रायो बनना, तो यही सब प्रोसेस होती है। तो ये बात अभी देखेंगे। सेनेसेंस फेज हो गया कि एजिंग फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का जो एजिंग फेज होता है, ओल्ड स्टेज जो होता है उसी को लगेगा। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन कंसिडर एज अनदर पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस या ओल्ड फेज। तो सेनेसेंस फेज को दूसरा वर्ड में हम लोग कह सकते हैं ओल्ड स्टेज, है ना, ओल्ड स्टेज या ओल्ड फेज। अब जो हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान क्या क्या साइक्लिकल चेंजेज होती है ऑर्गेनिज्म, उस चेंजेस की बात करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो उसको उसकी लाइफ साइकिल में यानी कि जनरली फीमेल की लाइफ साइकिल में, फीमेल बॉडी में ये साइक्लिक चेंजेज होती है। तो साइक्लिक चेंजेज के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा है ओस्टियस साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ओस्टियस साइकिल क्या है, इसको जानिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहली बात कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वो 1 मंथ का चलता है, मतलब 28 दिन का। ओस्टियस साइकिल जो है जनरली 21 दिन का होता है। ये ध्यान रखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किस ऑर्गेनिज्म है? तो मंकी हो गया, एप्स हो गया एंड ह्यूमन बींग्स हो गया। तो इस सब में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्टियस साइकिल जैसे रैट हो गया, डॉग हो गया,
डियर हो गया, कॉज हो गया, टाइगर हो गया, इस सब में ओस्टियस साइकिल चलता है ना। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ, पहले आउटलाइन समझ लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओस्टियस साइकिल के बारे में। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है फीमेल की बॉडी से एक ब्लीडिंग, एक टाइम पीरियड है उसका, एक टाइम फिक्स है कि उस टाइम में उसके ब्लीडिंग होते हैं और ब्लड निकलते हैं, और यूटेरस में चेंजिंग आते हैं। यूटेरस के लेयर होते हैं, यूटेरस के काफ़ी सारे लेयर होते हैं, उस लेयर के ब्रेकडाउन होने से सब चीज़ देखने को मिलता है, ब्लड निकलने को देखने को मिलता है। ऑस्टियस साइकिल में ऐसा कुछ ब्लीडिंग नामक चीज़ नहीं होता है। साइक्लिक चेंजेस होते हैं प्रत्येक 21 दिन में इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में, डॉग, काऊ, शीप में, लेकिन उसका अदर सिम्टम्स है, जैसे कि बॉडी हीट ज़्यादा हो जाना, उसके मतलब आवाज़ निकालना, वो जानवर सब है ना, बहुत बड़ा सा और चीज़ है कि वाइटी कुछ निकलना उसके वेगिना से, तो यही सब चीज़ होते हैं ऑस्टियस साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जबकि इस टाइप का चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ ब्लीडिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। ये 28 दिन का चलते हैं, ये 21 दिन का होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा ऑर्गेनिज्म में होता है, तो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ मंकी एप्स को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ऑस्टियस साइकिल तो ये तीनों के बाद जो भी होगा उस सब में ऑस्टियस साइकिल चलेगा, बात खत्म। अब उसके बाद चलते हैं कि दूसरा पॉइंट में लिखा है दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोफ्लेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज। देखो इस प्रोफ्लेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज समझाने के लिए थोड़ा सा बैक जाएंगे। जब मेंस्ट्रुअल फेज चलती है ना, तो मान के चलिए साइकिल है, तो उसको कई सारे भागों में डिवाइड किया गया है ना, कई सारे भागों में मान के चलिए डिवाइड कर दिए हैं। तब इस अवस्था में क्या होगा, इस फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, इसी को यहाँ बताया गया। एक होता है प्रोफ्लेटिव मेंस्ट्रुअल फेज, जो बहुत छोटा दिन के लिए होता है, 1 से 4 दिन के लिए होता है, 5 दिन के लिए होता है। उसके बाद होता है कि प्रोलिफरेटिव फेज, फिर सेक्रेटरी फेज, मतलब बूम रिलीज होगा, फिर बनेगा। तो यही सब बात कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड, ये थोड़ा सा कम टाइम के लिए होता है। ब्लड फ्लो इन दिस साइकिल, ब्लड आपको बताए थे ब्लड फ्लो होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ऑस्टियस साइकिल में ब्लड फ्लो नहीं होगा, यानी कि ब्लीडिंग नहीं होगा। उसके बाद बात किया जाए तो ब्रोकन इंडोमेट्रियम, ब्रोकन इंडोमेट्रियम अगर बात किया जाए तो द ब्रोकन इंडोमेट्रियम इज पास आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ब्लीडिंग जो होता है वो लेयर होता है, जैसे यूटेरस है तो यूटेरस के ये सब लेयर है ना, ये यूटेरस है, तो ये लेयर में होता है इंडोमेट्रियम, इसी लेयर का ब्रेकडाउन होने से ऐसा होता है, समझिए। और जबकि ऑस्टियस साइकिल में कोई इंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होता है। इसके बाद सेक्स अर्ज इज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब ऐसा सेक्स, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ऐसा नहीं है कि फीमेल को सेक्स की चाहत ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऑस्टियस साइकिल के दौरान जो डॉग्स होते हैं या काऊ होते हैं, डियर होते हैं, इस समय ऑस्टियस साइकिल जब जिस दौरान होते हैं उस समय में इसको पॉपुलेशन करने का बहुत ज़्यादा इच्छा होते हैं, हीट बॉडी ज़्यादा होती है इसके बॉडी में, सेक्स अर्ज इनकेज ड्यूरिंग ऑस्टियस पीरियड। फीमेल डज नॉट परमिट copulation ड्यूरिंग menstrual phase of the cycle, female does not permit copulation ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, है ना, वही बात है, कॉपुलेशन करने योग्य इस समय नहीं होता, जबकि कॉपुलेशन करने योग्य होते हैं इस समय में डॉग्स, डियर, कॉज टाइप के ऑस्टियस साइकिल में। नेक्स्ट बात करते हैं कि इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एक तो बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेज हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के 3 फेज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके बाद बताए थे रिप्रोडक्टिव फेज में जो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्टियस साइकिल चलती है। अब कुछ इवेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो इवेंट क्या क्या है, तो इवेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वो है जिसमें गेमेटोजेनेसिस, मतलब गेमेट बनेगा और गेमेट का ट्रांसफर होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होगा, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गेमेट बनना, गेमेटोजेनेसिस मतलब गेमेट का बनना, गेमेट का फिर ट्रांसफर होना। गेमेट ट्रांसफर होगा तो चांस है कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तब तो कुछ नया चीज़ होगा। नया चीज़ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद क्या होता है, इम्ब्रायो बनता है। तो ये प्रोसेस होगा, इसलिए इसको बोला गया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, है ना, इसलिए इसको बोला गया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनना, जायगोट पर इम्ब्रायोजेनेसिस यानी कि इम्ब्रायो का डेवलपमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू।